हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते। इस बार नवरात्रि में शीतल जी ने 9 के 9 दिन कीर्तन करवाने का फैसला किया था। जहां एक तरफ शीतल जी के घर में माता के कीर्तन की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शीतल जी का बेटा अभय उनके कहने से अपनी पत्नी सिया के पीछे पड़ा हुआ था एबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि सिया के लाख मना करने पर भी अभय अपने मित्र डॉक्टर पंकज की मदद से सिया का अल्ट्रासाउंड करवा कर आया था। अल्ट्रासाउंड करते समय पंकज ने अभय को बताया था कि सिया के गर्भ में लड़की है। ये सुनकर अभय ने और शीतल जी ने उसी समय सिया के गर्भ में पल रही बच्ची को मरवाने की सोच ली थी। सिया ने उन लोगों को लाख समझाया कि यह सब गैर कानूनी है। सिया उन लोगों के आगे रोई गिड़गिड़ाई, पर अभय ने कह दिया कि तू क्या चाहती है, मैं यहाँ बच्चों की लाइन लगा दूं, अभी दूसरी लड़की करूं, फिर तीसरा चांस लेने में तू ड्रामा करेगी कि मेरे शरीर में एक और बच्चा करने की जान नहीं है। अगर एक बच्चा और कर भी लिया तो 3 बच्चों का खर्च कहाँ से उठाएंगे। उन लोगों ने साफ कह दिया कि दूसरी बेटी किसी कीमत पर घर में नहीं आने देंगे। सिया ने डॉक्टर पंकज को डांटते हुए कहा, अगर मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दूं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। पंकज ने कहा, भाभी, मैंने तो अभय और आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो माने ही नहीं। अभय ने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सिया को तो टेस्टिंग करवाने से पहले सपने में देवी माता बहुत प्रसन्न दिखी थी। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि माता उसकी कैसी परीक्षा ले रही हैं कि उसका पति और उसकी सास बच्ची को मरवाने के पीछे पड़ गए हैं। सिया ने उन्हें बहुत समझाया कि आज आप एक बच्ची को मारोगे तो हमारी 7 पीढ़ियां उनकी सजा भोगेगी, पर उन्होंने कुछ भी ना सुनने की ठान ली थी। सिया ने अभय से कहा, आज आप इसलिए बच्चा मरवाना चाहते हैं कि वो लड़की है, कल की क्या गारंटी है कि अगली बार जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। अगर वो भी लड़की हुई तो आप उसे भी मरवा देना। ऐसे कितने बच्चियों को मरवाओगे, तुम इंसान नहीं हैवान हो। सिया ने गुस्से में अभय को बोला तो अभय ने कस के सिया के मुंह पर चाटा मारा। सिया कीर्तन की तैयारी तो करवा रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बहुत ही भारी मन से वो सब कुछ कर रही थी, क्योंकि अभय ने अगले दिन की डॉक्टर से एबॉर्शन की डेट ले ली थी। सिया की माँ ने भी कह दिया था कि अब रहना तो तुझे अपने ससुराल में ही है, इसीलिए जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कर। सिया चारों तरफ से निराश हो गई थी। अब उसने बस देवी माता के आगे ही अपना दुखड़ा सुनाने की सोच ली थी। उसने माँ से कह दिया, माँ, अब सब तेरे हाथ में है। पूरे कीर्तन में सिया माता से यही मनाती रही कि मुझे डॉक्टर के पास जाकर अपनी बच्ची को नहीं मरवाना। मैं तो एक छोटे से कीड़े को भी मारने से पहले 10 बार सोचती हूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी को कैसे मरवाऊँ। माँ, ये तो इन लोगों की बुद्धि पलट दे, या तो मुझे सीढ़ियों से गिरा दे ताकि मेरा बच्चा खुद से मर जाए। मुझे उसे नहीं मरवाना। मुझे पता है ये लोग उसे इस दुनिया में नहीं आने देंगे। अगर वो इस दुनिया में आ भी गई तो ये मेरा और उसका जीना मुश्किल कर देंगे। सिया की आंखों में आंसू देख शीतल जी उसके पास आई और उससे बोली, यहाँ बैठी बैठी अपनी मनहूसियत मत फैला। सिया का मन तो कर रहा था कि बोल दे अपनी सास से कि माता को अपने घर क्यों बुला रही हो जब एक तरफ कन्या को मरवा रही हो, पर वो घर की इज्जत के लिए चुप रही। सिया जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। वहां उसकी भाभी नीना बैठी थी। सिया अपनी भाभी के गले लगाकर बहुत रोई। उसकी भाभी को सब पता था। नीना ने सिया के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, आप घबराओ नहीं, मेरी एक सहेली डॉक्टर है, मैंने उससे आपके बारे में पूछा था। उसने बताया कि कभी कभी 2.5 महीने में बच्चे का ठीक से पता नहीं चलता, इसलिए आप 1 हफ्ते बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड करवाना। यह सुनकर सिया के जान में जान आई। उसने अभय को जब सब बताया तो अभय ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी तुम्हें और तुम्हारी भाभी को यकीन नहीं है तो 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करवा लेना। पर कल का नंबर डॉक्टर को फ़ोन करके बोल दिया है कि अभी वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है, फिर आकर उनसे मिलेगी। ऐसे ही करते करते नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। कन्या पूजन चल रहा था। उधर अभय सिया को डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए ले जा रहा था। पूरे रास्ते वह सिया पर चिल्लाता रहा। सिया चुप रही और यही सोचती रही, माँ, अब तेरा ही सहारा है। डॉक्टर ने सिया का अल्ट्रासाउंड करके बताया कि उसके पेट में लड़का है। अभय को तो विश्वास ही नहीं हुआ।
क्योंकि यह डॉक्टर नीना ने बताई थी, इसीलिए उसे लगा इन दोनों ने डॉक्टर को पैसे खिला दिए। लेकिन सिया को आज माँ की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया था। अभय सिया को हर वक्त यही कहता रहता था कि अगर लड़की हो गई तो चली जाइयो अपनी लड़की को लेकर मेरे घर से। सिया यह सुनकर रोने लगती थी। बेचारी के दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। आखिर वो समय आ ही गया जब सिया ने एक लड़के को जन्म दिया। अभय और शीतल जी बहुत खुश थे। खुश तो सिया को भी रही थी, लेकिन अगर उस दिन उस गलत रिपोर्ट की वजह से उसने एबॉर्शन करवा लिया होता तो आज ये नन्हा मासूम इस दुनिया में कैसे आता। सिया के मन में जहाँ बच्चे के लिए प्यार उमड़ रहा था, वहीं अभय और अपनी सास से उसे घृणा हो रही थी। मजबूरीवश अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए उसे उनके साथ रहना तो था, पर उनकी नज़रों से वह दोनों गिर चुके थे। दोस्तों, बहुत ही भावनात्मक कहानी थी। अगर इस कहानी से आपने के दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।